वेलकम एवरीबॉडी। तो क्वेश्चन है द ऑर्डिनेट ऑफ अ मास कर्व ऑफ रेनफॉल फ्रॉम अ सीवियर स्टॉर्म इन अ कैचमेंट इज़ गिवन। तो इसमें जो है वो एक तरह से ऑर्डिनेट जो कि है वो दिया गया हुआ है 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ का, और इसमें जो है वो हमें निकालना है कि डिज़ाइन डेवलप अ डिज़ाइन स्टॉर्म, ओके, एस्टिमेट द डिज़ाइन फ्लड फॉर द कैचमेंट। तो इसे कैसे करेंगे देखते हैं। ओके, तो इसमें कुछ डेटा जो है वो नहीं दिया गया हुआ है, जैसे बेस फ्लो नहीं दिया गया हुआ है। जैसे ये क्या प्रॉब्लम है कि अगर जो है वो कहीं पे बारिश हुई तो जैसे जो रिवर होगी उसमें अपना कुछ पहले से फ़्लो होगा, और उस जो बारिश हुई उसके वजह से कितना फ़्लो आ रहा है तो वो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए जो है वो एग्ज़ाम्स में तो चाहे आप इसे मैनुअली ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने समझाने के लिए जो है वो एक्सेल का यूज़ किया है, और सेम जो है वो ऐसा टेबल आपको एग्ज़ाम में मैनुअली ये सारा कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो दिया गया हुआ है चीज़ें, जैसे टाइम फ्रॉम स्टार्ट, क्यूमुलेटिव रेन और 12 आवर यूएच ऑर्डिनेट। ओके, तो इन सभी चीज़ जो है वो ये 3 चीज़ आपको दी जाएंगी, और इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बीच में आपको कुछ ऐड करना है। ओके, मीन्स ऐसा तो बेसिक प्रॉब्लम दिया रहेगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है वो टाइम फ्रॉम स्टार्ट वाला तो आप लिख लो, फिर आप क्यूमुलेटिव रेनफॉल लिख लो। इसके बाद जो है वो क्यूमुलेटिव रेनफॉल का मतलब क्या होता है कि जितनी बारिश हुई और उसमें जो है वो ऐड करते जाते हैं। फॉर सपोज़ कि अगर 0 टाइम पे मैंने स्टार्ट किया है तो पहले 12 घंटे में 12.2 सेंटीमीटर जो है वो रेन हुई है, नेक्स्ट 12 आवर में मैं ऐड कर दिया हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये बढ़ते जा रहा है। तो मुझे इंक्रीमेंटल रेनफॉल निकालना है, मतलब कि हर 12 आवर्स के इंटरवल पे कितना रेनफॉल हुई। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो है, ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दिस माइनस दिस। ओके, तो 12.2 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 12.2 ही हो जाएगा। फिर ये वाला जो वैल्यू आया ये कहाँ से आया, 18.3, तो ये 30.5 माइनस 12.2 यहाँ से आ रहा है। ओके, फिर ये 3.5 कैसे आएगा, 34 माइनस 30.5, फिर ये 2 कैसे आएगा, तो 36 माइनस 34। तो पहले आपको इंक्रीमेंटल रेनफॉल निकाल लेना है, ये आपका निकल गया। इसके बाद जो है वो आपको ये वाला कॉलम कहाँ से आएगा, तो ये जस्ट जो है वो यहाँ दिया गया हुआ है जो प्रॉब्लम में, ये वाला, इसे जस्ट आपको जो है वो लिख देना है। इसके बाद जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट अरेंजमेंट। फर्स्ट अरेंजमेंट इन सेंटीमीटर, ये बेसिकली क्या है कि देखो आपको जो है वो इसमें चूज़ करो कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ओके, तो ये जो इंक्रीमेंटल रेनफॉल में मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 18.3। अब उसमें आपको जो है वो ये वाला जो वैल्यू दिया गया हुआ है इसमें मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग देखो, तो इसमें तो 18.3 इन चारों में मैक्सिमम है, और यहाँ पे सभी में आप मैक्सिमम देखोगे तो कौन है, 130। तो 130 के सामने जो है वो 18.3 लिख दो। इसके बाद जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप चूज़ करो। इसके बाद कौन सा है, 12.2। अब 130 के नीचे कौन सा है, 126, तो 126 को मैंने ले लिया 12.2। ओके, उसके बाद कौन सा है, तो 3.5, 3.5 ये दोनों तो हो चुके हैं। अब इससे छोटा कौन सा है, तो इससे छोटा 98 है, तो 98 के सामने मैंने ये ले लिया। फिर इससे छोटा कौन सा है, तो 2 है, 2 के करस्पॉन्डिंग 98 से छोटा कौन है, तो 96। तो ये जहाँ पे जो है वो मैंने 2 ले लिया। ओके, सो आई होप कि आपको ये फर्स्ट अरेंजमेंट पहले क्लियर होना चाहिए। अगर फर्स्ट अरेंजमेंट क्लियर नहीं होगा तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा। ओके, सो अगर आपने नहीं समझा तो एक बार वीडियो को पॉज कर ले, पीछे जाएं, फिर से जो है वो आप देख ले। ओके, मैं एक बार जो है वो इसका आपको कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूँ। ओके, कि ये जो है वो बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है। तो देखो यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे आपका ये 12 पॉइंट, इन सभी को पहले आपको देखना है। ओके, ये सभी जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी आपको देखने हैं। उसके बाद जो है वो इसमें सबसे बड़ा जो होगा, ओके, तो इसमें सबसे जो बड़ा है वो कौन सा है, तो ये है 18.3। अब ये 18.3 जो है वो इन सभी में जो सबसे बड़ा है उसके आप करस्पॉन्डिंग आगे लिख दो। ओके, तो इसमें 18.3 किसके लिए होगा, तो ये 130 वाले के लिए होगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, वो हमने लिख दिया। फिर जो है अब आप इसमें फिर से आओ, तो इस वाले में आपको देखना है कि अब 18.3 की तो बात हो गई, 18.3 से छोटा कौन है, तो वो है 12.2। 12.2 को मैं ये वाला जो ये जो कॉलम है इसमें चेक करूँगा कि इसमें
सबसे पहले मेरा 130 हो चुका है, इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा मुझे 126 लग रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने 12.2 मैंने लिख दिया। उसके बाद ये दोनों हो चुके हैं। अब आती है बारी 3.5 की, तो 3.5 इसमें अब किससे इन दोनों के अलावा डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन आता है, तो 98 आता है, तो 98 के कोरस्पॉन्डिंग मैंने लिख दिया 3.5। इसके बाद कौन सा आता है, 2 आता है, तो 2 किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, तो 98 से छोटा 96 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने 2 लिख दिया। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैं ये कर रहा हूँ। अब देखो कि इसमें जो है वो आपको क्या करना है कि फर्स्ट अरेंजमेंट मैंने कर दिया। अब इसके बाद आपको डिज़ाइन स्टॉर्म निकालना है। डिज़ाइन स्टॉर्म कैसे निकालेंगे, तो ये सिंपल है, जो इधर आपने लिखा है ओके, इसको बस आप इन्वर्ट कर दो। मीन्स 3.5 सबसे नीचे है, 3.5 को ऊपर लिख दो, 0 ऊपर में रहेगा ओके। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, बेस फ्लो में 0 नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं वो आगे डिस्कस करूँगा ओके क्यों। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है वो सबसे नीचे जो होगा उसको सबसे ऊपर कर दो। फिर ये आप देख रहे हो ना, मीन्स जो नीचे है वो ऊपर हो गया, जो ऊपर है वो नीचे हो गया। डिज़ाइन स्टॉर्म आपके यहाँ तक कॉलम बन चुके हैं। इसके बाद आपको निकालना है इनफिल्ट्रेशन लॉस। इनफिल्ट्रेशन लॉस कैसे निकालेंगे, तो इनफिल्ट्रेशन लॉस आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा फाई का वैल्यू। ये देखो फाई का वैल्यू दिया गया हुआ है 0.15 सेंटीमीटर पर आवर। आपको क्या करना है, आपको 0.15 इंटू जितना आवर का रहेगा, फॉर सपोज ये 12 आवर का है तो 0.5 इंटू 12 ओके, तो इसलिए मैंने किया है, और ये हर आवर में वही रहेगा ओके। सो ऐसे ही आपको जो है अगर ये 6 आवर का ऑर्डिनेट रहता तो आपको 0.15 इंटू 6 करना पड़ता। अगर ये 3 आवर का रहता तो 0.15 इंटू 3 करना पड़ता। तो आपको जो है वो इनफिल्ट्रेशन लॉस निकाल लेना है। अब एक्सेस रेनफॉल निकालना है। तो एक्सेस रेनफॉल क्या होता है, बेसिकली जितनी बारिश हुई ओके, ये जो है वो 3.5 टोटल बारिश हुई। इनफिल्ट्रेशन लॉस जो ज़मीन ने सोख लिया पानी, जो ज़मीन में सीप हो गया पानी, और इस दोनों को आप माइनस कर दो, 3.5 माइनस 1.8 तो 1.7 आपका आ गया। तो ये होता है एक्सेस रेनफॉल। तो आपका जो है वो ये वाला भी टेबल बन जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है DRH ड्यू टू 1.7 सेंटीमीटर रेन ओके। तो जो है वो आपको DRH सबसे पहले निकालना है, ये जो फर्स्ट में आया है 1.7 के लिए, फिर जो है वो 10.4 के लिए, फिर 16.5 के लिए, फिर 0.2 के लिए। ऐसे आपको DRH जो है वो सभी चारों के लिए निकालना है ओके। अब देखो जैसे 1.7 के लिए DRH निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो आपको जो है वो ये जो दिखाई दे रही है ये 1.7 इंटू ये 32 ओके, तो यही मैंने यहाँ पे किया है। अब देखो ये चूँकि 1.7 जो है वो कितने आवर में हो रहा है, ये 12 आवर में हो रहा है ओके। सो 12 आवर में हो रहा है, तो मैं जो हूँ जस्ट यहीं से स्टार्ट कर दिया ओके। 1.7 इंटू 1.7 इंटू 32, तो ये आएगा 54.4 ओके। देख लो 1.7 इंटू E4 कौन सा है, ये वाला है। सिमिलरली जो है वो नेक्स्ट वाले कॉलम को अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट वाले कॉलम में जो है वो क्या है 1.7 इंटू 96, तो जस्ट जो है वो 1.7 इंटू दिस आप रिस्पेक्टिवली कॉलम करते जाओगे, ये आपको वैल्यूज़ ऑब्टेन होती जाएंगी। उसके बाद आते हैं 10.4 के लिए। तो आप सोच सकते हो कि 10.4 के लिए मैंने यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो 10.4 जो एक्सेस रेनफॉल हुई है वो देखो कि 24 आवर मतलब कि 12 आवर के गैप पे हुई है, तो इसलिए जो है वो मैंने 12 आवर का गैप छोड़ दिया है, फिर 24 आवर से शुरू किया है। वैसे ही ये जो 16.5 है वो 16.5 कहाँ से स्टार्ट हुई है, 36 से, तो मैं उसे 36 से ही जो है वो स्टार्ट करूँगा। फिर 0.2 कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0.2 जो है वो 48 से स्टार्ट हुई है, तो इसलिए मैं इसे 48 वाले से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऊपर में 0 0 0 ऐसे लिखते जाऊँगा ओके। अब आपको जो है वो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो जब 10.4 होगा तो सब में 10.4 इंटू ये वाले सारे कॉलम में मैं मल्टीप्लाई करते जाऊँगा ओके। आप एक्सेल को ध्यान से देखना तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसमें वैल्यूज़ कहाँ से कैसे आ रही हैं, और सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है ओके। तो आप जो है वो ये चारों कॉलम जो है वो तैयार कर लोगे अपना, DRH ड्यू टू 1.7, 10.4, 16.5, 0.2, ये आपका पूरा टेबल तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फाइनल DRH वैल्यू का। तो फाइनल DRH वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये जो चारों DRH की वैल्यू आई है इनका एडिशन है ये वाला। तो ये जो देखो इसका फार्मूला क्या है, तो इन सभी को ऐड कर दिया है मैंने ओके। सिमिलरली जो है वो आपको ऐसे सबको ऐड करना होगा, ये चारों का एडिशन यहाँ पे करना होगा, और ये मैनुअल थोड़ा हार्ड रहेगा लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा ओके। सो आपको जो है वो ऐसे ही पूरा नंबर ऐड कर देना होगा। अब देखिए प्रॉब्लम जो है वो एग्ज़ाम में दिया गया हुआ था कि यहाँ पे कुछ भी बेस फ्लो नहीं दिया गया हुआ था। तो बेस फ्लो अगर कुछ भी नहीं दिया गया हुआ है तो आप
मन से जो है वो एज्यूम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 0 एज्यूम कर लिया, लेकिन बेस फ्लो 0 नहीं हो सकता है कहीं भी, क्योंकि अगर कहीं भी नदी बह रही है, तालाब है, तो वहाँ पे कुछ भी जो है, तालाब नहीं मीन्स रनिंग वाटर बेसिकली, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे रन ऑफ होगा ही। ओके, तो सॉरी रन ऑफ बोल रहा हूँ, मीन्स कुछ ना कुछ तो फ्लो होगा ही वहाँ पे। तो अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो आप चाहे तो इन सभी को 0 कर देना। ओके, या फिर अगर आप 10 ले रहे हो तो इन सभी को 10 कर देना आप। ओके, ये सभी 10 कर देना। ओके, तो इसका मतलब कि आपने जो है वो क्या किया कि बेस फ्लो 10 एज्यूम कर लिया। ओके, सो ये देखो अभी सभी की बेस फ्लो 10 हो गई। सो क्या होगा कि फिर आपका बेस फ्लो आ गया, तो जो फ्लड हाइड्रोग्राफ आएगा, मीन्स जो आपका हाइड्रोग्राफ बनेगा वो होगा 10, 16.4, ये 64.4 कहाँ से आया, तो दिस प्लस दिस। ओके, फाइनल DRH प्लस बेस फ्लो, ये यहीं से आ रहा है। ओके, अब यही अगर 0 रहता तो आप समझ सकते हो ये हो सकता है 10 भी हो, 30 हो, या जो भी वैल्यू दिया जाए। ओके, तो मुझे नहीं कुछ दिया गया था तो मैंने 0 एज्यूम कर लिया, लेकिन आप अपने मन से मीन्स रीजनेबल वैल्यू जो भी चाहे तो ले सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50। ओके, सो ये आपका फ्लड हाइड्रोग्राफ का वैल्यू आ गया और टाइम फ्रॉम स्टार्ट भी आ गया। सो ये जो है वो बेसिकली आपका फ्लड हाइड्रोग्राफ ऐसे बनता है। और आप इसमें एक चीज़ और चाहे तो कर सकते हो, और वो है कि इसका जो है वो ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है वो एग्ज़ाम में आपको बस इतना तक कर दोगे, आपका काम ख़त्म हो गया। अब मैं थोड़ा सा ग्राफ भी आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। ओके, कि ग्राफ कैसा प्लॉट होता है। तो क्योंकि ग्राफ जो है वो इसका थोड़ा मीन्स आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम हम लोग क्यों रहे हैं। सो यहाँ पे मैं ग्राफ में जाता हूँ। हाँ, ओके, और स्कैटर विथ ये, तो देखो ये वाला जो है एक्स एक्सिस पे मेरा टाइम फ्रॉम स्टार्ट है, और वाई एक्सिस पे मेरा क्या है कि ये जो है वो फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो जो रिवर होगा उस रिवर में यहाँ पे अगर मैंने 0 लिया है तो अभी तो रन मीन्स जो रन अभी फ्लो हो रही होगी वो 0 है, लेकिन अगर वो 50 रहता तो वो 50 कहीं ऊपर से स्टार्ट होता, और वो देखो कैसे बढ़ रहा है। तो एक समय आएगा, ओके, जब 60 आवर बाद मीन्स स्टार्ट से 60 आवर बाद जो है वो नदी में सबसे ज़्यादा रन ऑफ में बोल रहा हूँ फ्लो होगा। तो ऐसे जो है वो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि किसी क्षेत्र में, किसी रीजन में जो है वो फ्लड आने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं और कितने ज़्यादा जो है वो उसमें पानी आएगा, और इसी हिसाब से जो है वो हम लोग अनाउंसमेंट भी कर देते हैं अगर बारिश हो रही है तो, कि कितने जगहों पे लोगों को बोल दिया जाए कि वो गांव छोड़ दे या फिर इलाके छोड़ दे। क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि इतना ज़्यादा जो है वो अगर मीटर क्यूब पर सेकेंड अगर वाटर आएगा तो बहुत ज़्यादा जो है वो आप क्या कह सकते हैं कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी की डैमेज करके जाएगा। तो इस तरह से जो है वो ये फ्लड हाइड्रोग्राफ निकालने में बेसिकली हमें हेल्पफुल है। सो आई होप कि आपको जो है वो समझ में आया होगा, और अब मैं इस एक्सेल को अटैच कर दूंगा, आप चाहे तो इसे डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी प्लीज़ सी द वीडियो अगेन, and instead if your query is not solved, you can comment in the comment box.